कितने घर है, SC/ST के कितने घर है और कितनी कम्युनिटी यहाँ पर रहते हैं, सब जानकारी। बोरिंग है लेकिन पीने योग्य पानी नहीं है। वहाँ से पानी आता है दौलतपुर पीने से का सप्लाई का। हाँ जी, लाइन बिचारे क्या हाँ जी, जाते हैं। लाइन बिछा। चलो और ऐसे भी पूछते सर, आपका नाम क्या है? यहाँ तो कोई नहीं है। अपने समाज का कोई बना निगम पालिका? आज यहाँ बड़ा कम नहीं बना था, क्या नाम है उसका दीपक मेहरा। काम क्या उन्होंने यहाँ पे कुछ काम पार्षद के पास भी सांसद और जी, मैं तो रिटर्न में उनके ऑफिस में चेक कर सकते हो। बाय नेम मैं एप्लीकेशन देकर आया हूँ। मेरी एक पतली गली बोलते हैं उसको, राजेंद्र RO सप्लायर, वो जो उसके बारे में 2 साल से एप्लीकेशन भी लगा रखी हैं कि भाई ये फिरनी बनाओ, जैसे हमारा समाधि चौक से लेकर के। और नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया, तिरंगा भीम चैनल से। और मैं हूँ अभी इस वक्त नजफगढ़ के पंडवाला कला गांव में, जो बड़ा पंडवाला आता है। और मैं पहुंचा हूँ आज यहाँ पे इस गांव की समस्या जानने के लिए, इतिहास जानने के लिए। कितना पुराना गांव है, कितने सालों से गांव बसा हुआ है, कितनी बिरादरियाँ रहती है, कितने घर है, SC/ST के कितने घर है और कितनी कम्युनिटी यहाँ पर रहते हैं, सब जानकारी मैं यहाँ पे इकट्ठी करूँगा। और उसके बाद जो है यहाँ के लोगों से भी मिलते हैं, बात करेंगे, उनसे पूछेंगे यहाँ की क्या क्या समस्या है, क्या क्या दिक्कतें हैं और कितने समाज के लोग रहते हैं और यहाँ पे क्या क्या हुआ है आज तक। अभी मैं गांव का दौरा करते हुए पंडवाला कला जो गांव है, जिसमें मैंने अभी आपको दिखाई थी, तस्वीरें भी दिखाई है, उस गांव का दौरा करते हुए मैं पहुंचा हूं एक घर के अंदर, जहां पे तमाम गांव के लोग बैठे हुए हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं। और एक एक करके उनसे जानते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं कि इस गाँव का क्या इतिहास है, कितना पुराना गाँव है, कितनी बिरादरी रहती है, यहाँ पर लाइब्रेरी है या नहीं है, या इस गाँव के नाम से कोई स्कूल है, कॉलेज है, और सीवर लाइन बिछी हुई है नहीं है, या पानी की लाइन यहाँ पे प्रॉपर तरह से है या नहीं है, किस बच्चे ने यहाँ से तरक्की किया, नाम कमाया, या कौन सा बच्चा यहाँ से SC/ST समाज का IAS IPS बन के निकला है, या इस गांव पे कभी कोई अत्याचार तो नहीं हुआ SC/ST के ऊपर, यहाँ पे कभी कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि अत्याचार हुआ, या कोई MLA निकला हो, या निगम पार्षद निकला हो, या सांसद बन के निकला हो। सारी जानकारी हमें तो पता नहीं, इन लोगों से जानते हैं। यहाँ के जो गांव के निवासी सभी बैठे हैं, एक एक करके पूछते हैं, बात करते हैं, चलते हैं, बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या? मेरा नाम तेजपाल है। बताओ सर, थोड़ा गांव के बारे में बताओ, कितना पुराना गांव है और क्या कहानी है इसका? जानकारी नहीं है क्या? आप रहते तो होगे इस गाँव में? हाँ, आप कितने सालों से रहते हैं? 50 साल का। 50 साल से। अच्छा, इस गाँव में लाइब्रेरी है बच्चों के नहीं लिए? है जी। और सीवर लाइन तो होगी नहीं, क्योंकि गांव में तो होते नहीं है। नहीं है। और पानी की सप्लाई कैसे आती है? तो पानी की सप्लाई तो ठीक सी है। पीने का पानी या ज़मीन से बोरिंग होता है? नहीं, कौन है? बोरिंग है लेकिन पीने योग्य पानी नहीं है। वहाँ से पानी आता है दौलतपुर पीने से का सप्लाई का। हाँ जी, लाइन बिचारे क्या हाँ जी, जाते हैं? लाइन बिछा रखी।
अच्छा, चलो और ऐसे भी पूछते सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र है जी। थोड़ा बताओ सर गांव के बारे में। गांव के बारे में तो जी इसके बारे में तो हम तो गांव देखते आ रहे हैं, हमारी 70 साल की एज होगी। अब गांव के बारे में हम इतना ही जानते हैं कि हमारे पुरखे यहाँ रह चुके हैं, बुनियादी गांव है जी ये। तो हम ये तय नहीं कर सकते कब बचा होगा हम ये। कुछ आइडिया नहीं है? नहीं जी, कोई आइडिया नहीं। हम तो परंपरा से हमारे कई पीढ़ी गुजर गई साहब यहाँ गांव में, और हम भी रह रहे हैं। कोई खास बात इस गाँव की? खास बात तो ये है कि जी पानी का जो पीने का पानी है वो सप्लाई तो आती है तीसरे दिन, और कच्चा पानी डेली आता है। कच्चा पानी मतलब? कच्चा पानी बोरिंग का पानी, जमुना का पानी तीसरे दिन आता है, जबकि पानी रेगुलर आना चाहिए हमारे पास। अब कच्चा पानी पीने योग्य नहीं है, बिल आते हैं यहाँ उस पानी के। अब बिल भी आते हैं, बिल आते हैं कच्चे पानी। कितना बिल आ जाता है? पानी के बिल तो जो आते हैं, जिनके पास मीटर है उनके तो उसी औसत से आते हैं। जो ऑथराइज मीटर है, वो कनेक्शन है, उनका तो उन्हें एक सिस्टम बना रखा है, 1500, 1200, 1300 ऐसे भेज देते हैं। ये तो है पानी की समस्या यहाँ। और स्कूल है यहाँ पे? स्कूल है, गांव का स्कूल है 12वीं तक का पंडवाड़ा कलां में। प्राइमरी स्कूल, छोटा स्कूल है, प्राइमरी भी 2 स्कूल है। लाइब्रेरी कोई नहीं है यहाँ। लड़के लड़के कंबाइन पढ़ते हैं अलग? नहीं, वैसे जो 12वीं, वैसे जो लड़कियों का जो स्कूल है वो तो छोटे पंडवाड़े में, खुर्द पंडवाड़ा में। और जो पंडवाड़ा कला में है वो है कॉम्बाइंड, लड़के पढ़ते लड़कियाँ पढ़ती है। और एक छोटा स्कूल है प्राइमरी का, 2 स्कूल है। चलिए आगे और भी पूछते सर, आपका नाम क्या है? शीशराम जी। कितनी उम्र है आपकी? 70 साल। 70? यहाँ पे 70 साल के भी व्यक्ति बैठे हैं, इनको तो काफ़ी जानकारी है। सर थोड़ा बताएं गांव के बारे में। बता तो दिया भाई साहब ने, वही समझते हैं। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे बिरादरी कितनी रहती है? यहाँ से बिरादरी कई है। कौन कौन सी? ईर है, बामण है, लोहार है, कुमार है, झिमर है, और नाई है, वाल्मीकि है। SC ST की आबादी कितनी है यहाँ पे? SC की हुए 200-250 लोग घर कितने होंगे? हाँ 200-250 ही होंगे घर ही। हाँ तो अगर 200-250 घर तो होगी, 1000 आबादी, 1000 वोट बैंक हो गया ना, 1000 लोगों का। हाँ शायद इतना तो हो ही जाएगा। हमारे इस गांव में सभी समुदाय रहते हैं भाई, SC ST भी है, SC भी है, OBC भी है, ब्राह्मण भी है, सभी जातियों का गांव है ये। और गांव में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि कोई मनमुटाव हो, बहुत प्रेम प्यार से रह रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है गांव में, किसी से कोई मन भेद की वाली बात नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं। हमारा गांव बहुत बढ़िया गांव है। हम तो देखते जो आ रहे हैं वही आपके बयान कर रहे हैं। कॉलेज है यहाँ पे? कॉलेज नहीं है हमारे पास गांव में। अभी भी जो है हमारे जो विधायक जी है गुलाब जी, उनने स्टेडियम जो है घुमनेड़ा में बनवाया है, हॉकी स्टेडियम बनवाया है। पंडवाड़ा कला में भी कोई ऐसा खेल लेने की कोई प्रक्रिया नहीं है जिससे कि बच्चे कहीं खेल कूद ले। हाँ रामताल में एक वो तो लगा हुआ है जी पार्क में, वो क्या कहते हैं जिम का जो है बच्चों का, वो लगा हुआ है रामताल जो पार्क में। और ऐसी कोई हमारे गांव में सुविधा ऐसी नहीं है। दूसरी सुविधा ये होनी चाहिए कि हमारे अभी श्योर का तो कोई प्रोग्राम चल ही नहीं रहा, खुली नालियां हैं, मच्छर बहुत हो रहे हैं, और नालियों में तो गंदगी जो तो होती है। नालियाँ साफ होती है? नाली तो घर कर्मचारी लगे हुए हैं, साफ होती है। कर्मचारी भीतर कब तक साफ करेगा, वो उनकी ड्यूटी होती है, ड्यूटी पीरियड में साफ सफाई करेगा। चलिए और उससे बात करते सर, आपका नाम? मेरा नाम जगन्नाथ है। इसी गाँव के हो? हाँ जी, इसी गाँव का मैं। थोड़ा बताओ सर गाँव में ये कोई दिक्कत परेशानी? ना जो भाई ने बताया सभी काम ठीक है, बोला क्लिनिक भी है, स्कूल भी है लड़कों का, जो समझा वो 12वीं तक का, ऐसी कोई बात नहीं, दिक्कत कोई नहीं। ऐसे इस गांव का SC ST समाज का कोई बच्चा, लड़की हो चाहे लड़का, ऐसा कुछ काम किया जो पूरे देश में नाम हो? ना कह रहा ऐसा तो कोई नहीं लिख रहा हमारे यहाँ से। कोई IAS बना, IPS बना? यहाँ तक कोई नहीं ऐसा। एजुकेशन लेवल कम है क्या यहाँ पे? हाँ बस ऐसा ही है। स्कूल के कौन सी क्लास तक है?
स्कूल 12वीं तक का हमारा। हाँ उसके बाद बच्चे आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी। अपने जैसा भी पढ़ाने का माहौल हो, जो प्राइवेट स्कूल है जैसे ही समझना, नजरगढ़ से जाती जैसे भी इस गांव का कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी समाज का हो, कोई निगम पार्षद बना हो या विधायक बना हो या सांसद बना हो, ना जी ना, अभी तक कोई नहीं बना अपना। और एससी समाज में से कोई बना? ना कोई नहीं बना। किसी ने कोशिश तो की होगी किसी ने। कोशिश तो की थी हाँ, लेकिन समझे ना, कितने लगा? हमारे बालम के भाई ने करी थी कोशिश, पीछे में रह गए थे, थोड़ी वोटों से रह गए थे। हाँ तो फिर कामयाब हुए नहीं। बस थोड़ा। और कोई प्रॉब्लम यहाँ पे कभी किसी पर अत्याचार हुआ हो? ना जी बल ठीक है जी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई किसी तक कुछ नहीं, बिल्कुल। सरकार ने प्लाट दिया एससी को? हाँ दिए है, प्लाट दिए थे ये 74 के। 74,000। हाँ उसके जी। बाद नहीं मिले? उसके बाद कोई प्लाट नहीं। मिल गए थे आप लोगों को? हाँ। और खेत भी मिले? ना प्लाट मिल गया था, वे थे किले का नाम है, किसी को 2 बीघा, किसी को ना समझा 1.5 बीघा, ऐसी थी। पूरे किले किसी को नहीं मिले थे यहाँ। नाम है किलों का, पंडवाला कला, वो समझा किले दे रखे हैं। हेल्थ सिस्टम कैसा है यहाँ पे? हॉस्पिटल डिस्पेंसरी छोटा मोटा तो ठीक है, मैं है यहाँ पे? आप यहाँ है डिस्पेंसरी है यहाँ पे? स्कूल के पास में ही है। है? हाँ मतलब कि ट्रीटमेंट पूरा होता है? ना वो तो घना बड़ा तो है नहीं, घना बड़ा तो है नहीं, पर अपनी छोटी मोटी बीमारियाँ यहाँ कवर कर लेते हैं, फिर यहाँ रेफर कर देते हैं जाफर पूरा या दीनदयाल में। और खेल परिसर जो स्टेडियम वगैरह इस गाँव का तो नहीं? ना जी ऐसा कोई नहीं बना यहाँ। निगम पार्षद कौन सी पार्टी का है यहाँ पे? यहाँ तो कोई नहीं है। अपने समाज का कोई बना निगम पार्षद आपने? आज यहाँ बड़ा कम नडी का बना था, क्या नाम है उसका दीपक मेहरा। कुछ काम क्या उन्होंने यहाँ पे? कुछ काम बस ऐसा किया, बस ना किया उसने, बस तो नाम आप लोगों ने बोला नहीं उनको? नाम चारे का है। चलिए और से पूछते हैं सर, आपका नाम आप बताओ सर थोड़ा। बाल किशन है जी मेरा नाम। आप इसी गाँव के हो? हाँ जी। थोड़ा बताओ सर गांव के बारे में, और भी सीवर लाइन पानी की समस्या? नहीं, पानी सीवर का तो कोई वो नहीं है, पानी है। पानी आता है? हाँ, तीसरे दिन आता मीठा पानी। गांव कितना पुराना है? गांव का तो मालूम नहीं। कुछ आइडिया नहीं है? नहीं, आप कितने साल के हो यार? मैं 52 साल का हो तो गया। आपने कभी जानकारी लेने की कोशिश नहीं की कितना पुराना गांव है? यार था तो नहीं या है। जैसे पंडवाला कला नाम कैसे पड़ा इसका? नहीं, इतनी थोड़ी तो नहीं है अपनी। कुछ आइडिया नहीं है? अच्छा कुछ कहना चाहोगे नई बात जो इनसे हटके हो गाँव के लिए? बस हो गई। आपसे साहब हम तो बताएंगे आपको अपनी परेशानी। क्या परेशानी एक परेशानी है कि यहाँ कोई मजदूरी नहीं है जी, मजदूरी मतलब? बेरोजगार है आदमी। वो तो पूरे देश में बेरोजगार है। अरे तो यहाँ तो बहुत बुरा हाल है जी, एक दिन काम मिल जाए तो 4 दिन बैठे रहे, 4 दिन मिल जाए तो 1 दिन बैठे रहे, वही हाल है, बुरा हाल है। तो फिर गांव वाले तो गांव के लोग नहीं, यहाँ पे कोई फैक्ट्री तो है नहीं गांव के अंदर जो अलग से मजदूरी देगी। अरे तो गांव में भी तो काम गांव होना में चाहिए, आपको कुछ रोजगार काम होना चाहिए, कुछ गांव की तरह से। गांव के अंदर कुछ खास बात देखी हो कि भाई खास इतना बात पुराना तो गांव है, ये इतने अच्छे लोग, कुछ नहीं, ऐसी बात आदमी तो बढ़िया है जी, लेकिन भाई यहाँ काम नहीं है कुछ भी, गांव वालों के लिए भी काम नहीं है। बहुत से आदमी ऐसे बैठे रहे, इनके लिए कोई काम नहीं। आप क्या काम चाहते हो? क्या काम? हम ये ईंट मसाले का काम कर ले हुए हैं, तो मकान को तोड़ेगा तभी तो हाँ, तोड़ के बना ले हुए हैं, और कोई काम नहीं है। जो ही काम है, अगर किसी का टूट गया, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके तो अगर दे दिया काम तो ठीक है, ना तो यहाँ कोई काम नहीं। चलिए और से पूछता सर, आपका नाम? मेरा नाम जगदीश। सर्वप्रथम तो मेरी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से सभी को राम राम, जय भीम। थोड़ा बताओ सर गांव के बारे में, जो इन्होंने बातें बताई सभी लोगों ने, इनसे हट के कोई बात आप बताना चाहते हो गांव के लिए? देखो जी, जैसे आपने पूछा गांव के बारे में तो तकरीबन बता ही दिया है। हमारे राजेंद्र भाई बैठे हैं, हमारे अंकल शीशराम बैठे हैं, इन्होंने बता ही दिया है। अभी जैसे आप बार बार पूछ रहे हो कि गांव तकरीबन कितने साल पुराना है, इसके बारे में तो देखो चर्चा होती है कि करीबन 750 साल पुराना गांव है हमारा। और पंडवाला कला, ये तो बुजुर्गों ने पता है, पंडवाला कला गांव का नाम कैसे पड़ा इसके बारे में तो हम भी नहीं जानते। दूसरा, इधर जैसे आप बार बार पूछते हो कि जनसंख्या या इधर प्लाट, सीवर तो गांव का माहौल है, सीवर तो है ही नहीं इधर। रही बात पानी की, पानी सप्लाई का हर तीसरे दिन आता है, और ट्यूबवेल का इधर हर रोज़ आता है। और
यहाँ पे निगम पार्षद जो यहाँ का विधायक है और सांसद है, इस गांव में आते हैं। देखो जी, निगम पार्षद जब कोई काम करना है उसने, या किसी का कोई फंक्शन में बुलाता है तो भी आ जाता है, कहीं नाली गली बनवानी हो तो साल 6 महीने में कभी आ जाता है। आप लोग जाते तो होते भी तो होता है बिना बुलाए आता है? ना जी, वो तो बुलाने से भी नहीं आता मतलब बुलाने से नहीं आते। ना। आप लोग को कोई ऐसा काम हो जो उनके पास लेके गए, तीनों के पास, निगम पार्षद के पास भी, सांसद और ऐसा विधायक? जी, मैं तो रिटर्न में उनके ऑफिस में चेक कर सकते हो। बाय नेम मैं एप्लीकेशन देकर आया हूँ। मेरी एक पतली गली बोलते हैं उसको, राजेंद्र आरओ सप्लायर जो पानी सप्लाई करता है, उस गली में, और वो जाती है पवन की दुकान तक। उस गली में मैं 4 साल से बोल रहा हूँ। मैं कहा इसमें लाइट होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। मैं कहा निगम पार्षद जी, इसमें लाइट की व्यवस्था कर दो, लाइट लगवा दो। 4 साल से अभी तक तो वो लाइटें लगी नहीं है उसमें, और रिटर्न में देकर आया हूँ, एक बार नहीं 50 बार। रही बात आप जैसे पूछते हो साफ़ सफाई, रही बात ये जैसे आप पूछते हो साफ़ सफाई के बारे में, साफ़ सफाई के बारे में ये है, साफ़ सफाई कर्मचारी ठीक है, साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों के पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है उनके पास। अगर मान लो आज एक डेयरी निकाल दी है, जब तक उनके पास बेलचा नहीं है, दूसरा रेडी नहीं है, और पतली गली है, पतली गली में टिप्पर जाएगा नहीं, तो वो उस डेयरी को कैसे उठाएंगे? वो 15-20 दिन वहीं पड़ी रहती है, और वो पड़े पड़े दोबारा नाली में चली जाती है। ये पॉइंट मैंने 2 महीने पहले वाल्मीकि मंदिर में चीफ साहब आए हुए थे, तब भी मैंने ये पॉइंट किया था कि सफाई कर्मचारियों को प्रॉपर इक्विपमेंट मिलना चाहिए। तो क्या इसके बारे में क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने बोला कि मैं ये पॉइंट आप आगे बढ़ाऊंगा। अब ये पता नहीं उन्होंने आगे बढ़ाया या नहीं बढ़ाया है। मैंने सभी लोगों से चर्चा की है। अब सभी लोगों की चर्चा के बाद एक निष्कर्ष निकला कि आप ऐसा कौन सा काम अभी गांव का रहता है जो आप विधायक से, सांसद से या निगम पार्षद से करवाना चाहते हो? देखो जी, सर्वप्रथम तो ये है, एक तो 2 साल से हमारी शिक्षा, जो बच्चों को सर्वप्रथम जो उनकी सीढ़ी होती है शिक्षा से शुरू होती है, शिक्षा ही हमारी कमज़ोर है। मैं ये चाहता हूँ कि हर गांव में लाइब्रेरी हो, जिससे कि बच्चा कुछ स्कूल में पढ़ कर आए, कुछ आके लाइब्रेरी में पढ़े, ताकि आगे वो बच्चा विकास कर सके। उसके अलावा कुछ और काम जो मैं चाहते कि ये गांव में पेंडिंग है कई सालों से, जैसे बारात घर है, अपने SC/ST समाज की चौपाड़ है, कुछ ऐसी? नहीं, वो चौपाल भी है, बारात घर है, वो बनवा अनऑथराइज है, वो बहुत दूर है, वो दूर पड़ता है। तो आप हाँ। उसकी डिमांड करते हैं फिर गांव वाले की तरफ से? नहीं, मैं तो गांव की तरफ से तो डिमांड करता ही हूँ, लेकिन वो बनाएगी गवर्नमेंट तब ना। वो तो उसके विधायक के हाथ में आ गया ना। वो तो विधायक जी के हाथ में है, वो तो उनकी मर्ज़ी के अनुसार ही काम होगा। पब्लिक के कहने से कोई काम नहीं होता है। पब्लिक के कहने से 10 बार जाते हैं, चाहे MLA हो चाहे निगम पार्षद हो, 10 बार जाएंगे तब एक बार कहीं गलती से कुछ परसेंटेज सुनवाई होती है ना, अन्यथा वो भी नहीं है। मतलब विधायक काम नहीं कर रहा, कहने का मतलब आपका ये है? नहीं, विधायक ने वैसे ही काम इस एरिया में, पूरी दिल्ली के अंदर जो हमारे विधायक गुलाब यादव ने काम कराया, शायद ही दिल्ली में किसी ने कराया हो। उसने काम कराया, ये नहीं कहते उसके बारे में कि उन्होंने काम नहीं कराया, उन्होंने काम कराया है। गांव के अंदर से, गांव के अंदर? हाँ, गांव के अंदर भी कराया है, बाहर भी कराया है, जैसे जगह जगह पुलिया भी बनवाई है, हर जगह रोड भी बनवा रहा है। लेकिन वो अकेले जो उनका काम है वो तो करवा ही रहे हैं। निगम पार्षद की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, MLA की तरफ से काफ़ी काम हुआ है, ये नहीं कह सकते काम नहीं हुआ है। हाँ, पंडवाला कला का जैसे अभी भाई ने बताया, फिरनी, हमारी फिरनी के तो बारे में, फिरनी क्या होती है? जो गांव के चारों तरफ एक रोड होता है, 20 फुट चौड़ा गांव रोड, को जो पूरा गोल चक्कर में गोल चक्कर को कवर करता है, उसको बोलते हैं फिरनी रोड। फिरनी रोड के लाल डोरा रोड भी बोल देते हैं उसको, फिरनी रोड भी बोल देते हैं। वो
उसके बारे में 2 साल से एप्लीकेशन भी लगा रखी हैं कि भाई ये फिरनी बनाओ। जैसे हमारा समाधि चौक से लेकर के और गालमपुर रोड पे जो रोड जाता है वहाँ तक रोड डैमेज हो चुका है। उसके बारे में 2 साल से प्रयास कर रहे हैं कि इसको बनाओ। बोला इसका अभी बजट पास नहीं हुआ, वो पता नहीं बजट पास कब होगा। अच्छा, इस गांव के अलग से शमशान घाट है या कंबाइन है? नहीं, वो सभी का इकट्ठा ही है, सभी का इकट्ठा, सभी का किसी को इकट्ठा कोई ही दिक्कत तो नहीं आती? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था पंडवाला कला गांव का सारा इतिहास, सारी जानकारी जो यहाँ के लोगों ने बताई है। कुछ समस्या तो यहाँ पे निकल के आई है, जो कि चौपाट की भी है और बारात घर की भी है, पानी की सप्लाई की भी है, लाइब्रेरी की भी इन्होंने बता दी है। ये थी कुछ समस्याएं। तो मैं तमाम मंत्रिमंडल से, दिल्ली के और केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल से भी और यहाँ के विधायक से, जो आम आदमी पार्टी से, निगम पार्षद से, जो आम आदमी पार्टी का निर्दलीय हो, आम आदमी पार्टी से दीपक मेहरा जी है, और सांसद जो है बीजेपी के हैं प्रवेश वर्मा जी, इन तीनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चुनाव तो खैर अब कैंसिल ही हो चुके हैं, दोबारा फिर आएगी जब डेट आएगी, तो आप लोग यहाँ पे आके इनकी समस्या का समाधान निकालें और समस्या सॉर्ट आउट करें और इनका बारात घर को ठीक करे, चौपाट को ठीक करे, लाइब्रेरी बनवाए और यहाँ के गांव वाले आके आप लोगों से मिले। जो फिरनी रोड है चारों तरफ गांव का, पंडवाला कला का, उसको भी बनवाया जाए। ये कुछ छोटी मोटी समस्या निकल के आई है, इनका समाधान करें। कभी ऐसा ना हो कि चुनाव के टाइम जब आप लोग यहाँ पे वोट मांगने आए तो ये भी आप लोगों को फिर नहीं घुमा दे। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा एफएम चैनल से। आप इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को दबके सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।